आपको रिमाइंडर बताना है, अगर ये संख्या 6 से डिवाइड की जाए, अगर ये संख्या 6 से डिवाइड हो तो क्या होगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, जे जो है ना जुगाड़ू जतिन, वो कह रहा है आंसर है ए, कह रहा है कुछ करने की मेहनत की जरूरत नहीं है सर, ए आंसर है। ठीक है, वाई बेस बी सी। राज भाई साहब, किसी भी त्रिभुज में अगर ए बी सी त्रिभुज है तो बेस को हम क्या लेंगे यार, मैं लेने को कुछ भी ले सकता हूं, बट बी सी इज वन ऑफ द बेस। ए बी सी ट्राइंगल में बी सी इज वन ऑफ द बेस। तुम्हें एबीसी का एरिया निकालना है ना, तुम्हें एडीसी का थोड़ा ना निकालना है कि तुम डीसी को बेस लोगे, एबीसी का निकालना है। फाइंड द रिमाइंडर वन 10 की पावर n डिवाइडेड। अब देखो जे क्या कर रहा है, समझाता हूं मैं। जे कह रहा है कि सर देखो 6 से डिविजिबिलिटी देखना है। 6 से डिविजिबिलिटी होता है 2 इंटू 3, यानी संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो। तो अब वो कह रहा है कि सर देखो ऐसा है कि ये सारे इवन नंबर्स हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, सारे अगर इवन नंबर्स हैं तो उनका टोटल इवन नंबर ही होगा, यानी ये संख्या 2 से डिवाइडेड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब है कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, वो भी है। कैसे, किसी भी संख्या को आप 3 से डिवाइड करके देखो, देखो ये जो भी संख्या है ये 1 फॉलोड बाई कुछ जीरोस हैं, तो इनका डिजिट सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा। अगर इनका डिजिट सम हर संख्या में 1 है तो क्या हर संख्या 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 देगी। यस, एवरी नंबर, कोई भी एक नंबर पिक कर लो, उसका डिजिट सम 1 है तो 3 से डिवाइड होकर 1 रिमाइंडर आएगा। अब ऐसे 99 पावर्स तक जाना है 1 से लेके, तो आप कहोगे 99 जो है टोटल रिमाइंडर बनेगा। मतलब मैं हर एक का रिमाइंडर अगर जोड़ना शुरू कर दूं तो टोटल रिमाइंडर कितना आया, फाइनली 99 आया। और ये जो 99 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, तो मेरा फाइनल जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, क्योंकि ये संख्या अगर ये 99 3 से डिवाइड हो गया मतलब रिमाइंडर क्या है, 0। राज देखो पीछे पड़ गया है, बट सर 2 ट्राइंगल थे ना, 2 ट्राइंगल से क्या लेना देना है तुमको। बेटा आप ट्राइंगल के एरिया को कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 ट्राइंगल से क्या मेरा लेना देना है, जब वो एबीसी का एरिया मुझसे पूछ रहा है तो मैं एबीसी का एरिया निकालूंगा ना, तो मैं एबीसी का बेस बीसी ले लिया मैंने। उलझो मत, बाहर आ जाओ प्लीज। ठीक है, तो 99/3 क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया कि नहीं हो गया। यस, तो आपका आंसर हो गया। ये एक तरीका है, एक और तरीका है इसको सोचने का, और वो तरीका क्या है मैं समझाता हूं। अगर कोई संख्या है मान लिया 10 और तुम 10 की पावर n ले लो और इसको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर खोजो, और यहां n मैं ले रहा हूं मोर देन 1, मतलब n आप ले लो कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर n एक नेचुरल नंबर है और आप 10 की पावर n को 6 से डिवाइड करो, या फिर आप 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करो, यहां n कुछ भी हो सकता है, आई डोंट केयर। इस हर केस में जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 4 ऑलवेज। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हमने 4 को लिया 99 बार, अगर हर जगह से 4 रिमाइंडर आएगा और आप 99 बार लोगे, सो अल्टीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी रिमाइंडर की, 4 इंटू 99, और इसको आप 6 से डिवाइड करो, हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कहने का मतलब है आपका रिमाइंडर 0 हो गया, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इस सवाल को आप जैसे मैंने पहले कराया ना बेटा, यही तरीका यूज करना है, पर ये बात पता होनी चाहिए कि 10 की पावर n अपॉन 6 ले लूं या फिर 4 की पावर n अपॉन 6 ले लूं, दोनों केसेस में रिमाइंडर हमेशा 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 4 ही आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद